दुर्गाय नमः। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवदुर्गा यानी माता दुर्गा, जिन्हें आदि शक्ति या जगदम्बा नाम से भी जाना जाता है, इनके 9 स्वरूप हैं। नवदुर्गाओं में प्रथम दुर्गा माँ है शैलपुत्री माँ। ये पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्रि के प्रथम दिवस पर इनकी पूजा और उपासना की जाती है। नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ ज़रूर कर लेना चाहिए। ना हो पाए तो सुनने मात्र से ही इसके पूरे फल मिल जाते हैं। तो पहले दिन नवरात्रि में हम पहला अध्याय पढ़ते हैं। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सार्वण जो 8वें मनु कहे जाते थे, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सो सुनो। सूर्य पुत्र महाभाग भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। सर्वोचित मनवंतर से सुरत नाम के एक राजा थे, जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। समस्त भूमंडल पर उनका अधिकार था। वह प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक पालक करते थे। फिर भी उस समय कोला नगरी का नाश करने के लिए उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत की दंडनी बड़ी ही प्रबल थी। उनका शत्रु के साथ युद्ध हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, तो तभी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार ही गए। तब वह युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। किंतु वहाँ भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय राजा सूरत का आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं भेदी मंत्रियों ने वहाँ उनकी राजधानी में ही राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वह शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से अकेले ही घने जंगल में चले गए। वहाँ उन्होंने ब्राह्मण श्रेष्ठ मेधामनु का आश्रम देखा। उस आश्रम में अनेकों हिंसक जीवक परम शांत भाव से रहते थे। मनु के बहुत से शिष्य उन वन की शोभा बढ़ा रहते थे। वहाँ जाने पर मनु ने उनका आदर सत्कार किया और वह मुनि श्रेष्ठ के आश्रम में इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक वहाँ रहे। फिर ममता के वश होकर वह उन आश्रम से इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों में जिस नगर का पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं दुराचारी सेवक गण उसकी धर्मपूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करता था और अति बलवान था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे चलते थे, वह निश्चय ही अब दूसरे राजों का अनुसरण करते होंगे। व्यर्थ खर्च करने वालों उन लोगों के द्वारा अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ वह मेरा खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सूरत लगातार सोचते थे। एक दिन उन्होंने वहाँ विप्रवर मेधा के आश्रम से के निकट एक वेश्या को देखा और उससे पूछा, हे सज्जन, तुम कौन हो? यहाँ तुम क्यों शोकग्रस्त और उद्दीन दिखाई दे रहे हो? राजा सूरत का ये प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्होंने प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनिकों के कुल में उत्पन्न हुआ एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों के धन के लालच में आकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इस समय धन, स्त्री और पुत्र से वंचित हूँ। विश्वसनीय बंधु बांधवों ने मेरी ही संपत्ति छीनकर मुझे निकाल दिया है, इसलिए दुखी हो मैं यहाँ से चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री और आत्मियों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वह कुशल रहते हैं अथवा अकुशल से। वह मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वह सदाचारी अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोग स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया है, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना प्यार क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जो बात कह रहे हैं वह सच है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता धारण नहीं कर सकता।
जिन्होंने धन के लाभ में पकड़कर पिता के प्रति श्रद्धा, पति के प्रति प्रेम तथा स्वजन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतनी अनुरक्ता है। हे महात्म्य, गुणहीन बंधुओं के प्रति जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, ये क्या है? इस बात का मैं जानकर भी क्या जान पाता हूँ? उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा मन अत्यंत दुखी हो रहा है। उन लोगों में प्रेम के सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुरता नहीं हो पाता, इसके लिए मैं क्या करूं? मार्कंडेय जी बोले, हे ब्राह्मण, तदंतर राजों में श्रेष्ठ सूरत और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायानुकूल विनयपूर्ण बर्ताव करके बैठ गए। इसके बाद वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उससे कृपा करके बताइए। मेरा चित्त अपने वश में नहीं है, इसलिए ये बात मेरे मन में बहुत दुखी करती है। मुनि श्रेष्ठ, जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है, उसमें और उसके संपूर्ण विभागों में मेरी ममता ही रही है। ये जानते हुए कि अब वह मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। इसका क्या कारण है? इधर ये वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है, इसके पुत्र, स्त्री और नौकरों ने इसको छोड़ दिया है, आत्मीय जनों ने इसका प्रतित्याग कर दिया है, तो भी इसके हृदय में उनके प्रति अत्यंत स्नेह है। इस प्रकार ये तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं, जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है। उस विषय के लिए हमारे मन में ममता का कारण आकर्षण पैदा हो रहा है। हे महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में मोह पैदा होता है। विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझे और इसमें भी मूर्ता स्पष्ट दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, सब जीवों को विषय गोचर होने का ज्ञान है, और हे महाभाग, विषय भी सबके लिए अलग अलग हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में बराबर ही देखते हैं। ये ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ऐसे ही नहीं होते। पशु पक्षी आदि सभी प्राणियों में बुद्धि होती है। मनुष्य का ज्ञान भी वैसा ही होता है जैसे उन मृगों और पक्षियों का होता है, तथा जैसा मनुष्य का होता है वैसे ही उन मृग, पक्षी आदि का होता है। ये तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों ही समान ही हैं। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, वे स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न भी डालते हैं। पुरुष श्रेष्ठ, क्या तुम देखते नहीं कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की कामना करते हैं? यद्यपि उन सब की समझ कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से युक्त मोह के गहरे गड्ढे में गिराए जाते हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योगिनी द्वारा रूपी जो भगवती महामाया है, उनकी द्वारा ये जगत मोहित हो रहा है। वह भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोहग्रस्त कर देती है। वह ही इस सारे चराचर जगत की सृष्टि करती है तथा वह ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों की मुक्ति के लिए वरदान भी देती है। वही पराविधि संसार बंधन और मोक्ष की कारणभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरियों की भी अधीश्वरी है। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वह देवी कौन है? ब्राह्मण, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई तथा उनके कार्य कौन कौन से हैं? उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा रूप हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, राजन, वास्तव में तो देवी नित्य स्वरूप ही है। संपूर्ण विश्व उन्हीं का रूप है तथा उन्हीं ने समस्त जगत व्याप्त कर रखा है। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा हैं, तथापि वे देवताओं का कार्य सिद्धि करने के लिए प्रकट होती हैं। उस समय संसार में उत्पन्ना कहलाई जाती हैं। कल्प के अंत में जो संपूर्ण जगत एक ही महासागर में डूब रहा था और सबके प्रभु
भगवान विष्णु शेषनाग की शैया बिछाकर योग निद्रा में लीन सो रहे थे, उस समय उनके कानों की मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए जो मधु और केटप के नाम से प्रसिद्ध थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के लिए उद्यत हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास मारने के लिए और भगवान को सोया हुआ देखा तो एकाग्रचित्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति आरंभ की, जो इस विश्व की स्वामिनी, जगत को धारण करने वाली, संसार का भरण पोषण और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम्हें स्वाहा, तुम्हें स्वधा और तुम ही वष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं, तुम ही प्राणदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रमाण में अकार, उकार, मकार, इन तीनों मात्रों में रूप में तुम ही स्थित हो। देवी तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। देवी तुम ही इस सकल ब्रह्मांड को धारण करती हो, तुमसे इस जगत की सृष्टि होती है, तुम ही से इसका लालन पोषण होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मय देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपक हो, पालन काल में स्थिति रूपक हो तथा कालपंत के समय सहंकार रूपा हो। तुम महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महारूपा, महादेवी और महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों सत्व, रज, तम को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, शांति और क्षमा, पुष्टि, दृष्टि तुम सभी हो। तुम शूल धारणी, घोर रूपा, खदक धारणी तथा गद, शंख, चक्र और धनुष बाण धारण करने वाली हो। बाण और परिषद ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यंतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा तुम अत्यंत सुंदरी हो। पर और अपार, सब परे करने वाली परमेश्वरी शक्ति तुम ही हो। कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं उन सब की जो कुछ शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है, जो इस जगत की सृष्टि, पालन और सहंकार हैं। उन भगवान, जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है। मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। देवी तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से भी विशेष सतुत हो। जो ये दोनों धनुष असुर मधु और केटव हैं, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुर को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि बोले, हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और केटव को मारने के लिए भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की देवी योग निद्रा के इस प्रकार स्तुति की, तब वह भगवान के नेत्र, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अप्रकट जन्म वाली ब्रह्मा जी की सृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी उस एकाग्र के जल में शेषनाग की शैया से जाग उठे। फिर उन्होंने दोनों असुरों को देखा। वे दुष्ट आत्मा मधु और केटव अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे। क्रोध से लाल लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने चाहते थे। जब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बहुयुद्ध किया, वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण मदोमत हो गए थे। इधर माया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हैं, तुम हम लोगों से किसी वर की कामना करो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ।
बस इतना ही मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लाभ है। ऋषि ने कहा। इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नेत्र भगवान विष्णु से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो वहीं हमारा वध करो। ऋषि बोले। तब तथास्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई। अब आगे तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। यहाँ पर दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय समाप्त होता है। अब हम अपनी आंखें बंद करके माँ दुर्गा देवी का मंत्र का जाप करते हैं। महाशक्ति दुर्गे देवाय नमो नमः। 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 मंत्र का जाप करने के बाद अंत में गंगा जल का चरणामृत ज़रूर ग्रहण करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें चैनल को। जय माता दी।